नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शौकतुल्लाह खान है और यहाँ पर मैं तेलंगाना बीजेपी का जो है ना स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ ओवरसीज़ का। सऊदी अरब के लिए जो भी एनआरआई के मसाइल होते हैं उसको हम लोग हल करने का काम करते हैं। और सऊदी अरब में हमारी अपनी तंजीम है समन्वय ग्रुप के नाम से, इसके लिए हम लोग काम करते हैं जो भी इंडियंस के इश्यूज़ होते हैं उसके लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद और आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी उन हमारे हालात से और एनआरआईज़ के हालात से और सऊदीया के हालात के से दो चार किया जाए कि किस तरह से हमारा काम हो रहा है वहाँ पर। तो हमारा मकसद ये है कि काफ़ी तंजीमें काम कर रही हैं और उसमें एक हमारा एक ग्रुप भी है जो बहुत पुराना ग्रुप है, लेकिन हम लोग कभी कोई सोशल मीडिया में नहीं आए और ना कोई हम लोग इस तरह से कोई फ़ोटोशूट वगैरह करते थे। हमारा मकसद ये था कि हमारे लोगों के जो भी मिलने मसाइल हो सके और जिनके जो मसाइल है उनको पूरा कर सकें। इसके लिए हम लोग जो है ना ग्राउंड पे जुड़ के काम करते थे। और समन्वय ग्रुप, ये जो हमारा समन्वय ग्रुप है ये 3 शहरों में काम करता है, रियाद, जद्दा और दम्माम में। और हम लोग जो है ना ये जो भी काम करते हैं ये रियाद एम्बेसी को और जद्दा कॉन्सुलेट के उनके कोऑर्डिनेशन के अंदर ही हमारा काम होता है। जो भी लेबर्स के इश्यूज़ है, खताओं के इश्यूज़ है, डेड बॉडी क्लियरेंस है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं उस तरह से, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 30 लाख इंडियंस हैं। 30 लाख इंडियंस के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना है हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, जिस तरह के इंडियन कमेटी के लीडर्स कहलाते हैं वहाँ पर। हमारी तंजीम की ख़ास बात यह है कि हमारी तंजीम में दूसरे स्टेट्स के लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे पास राजस्थान का अपना एक विंग बना हुआ है, गुजरात का एक विंग बना हुआ है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है, बिहार का है। इस तरह से हमारे साथ केरला के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो लेबर कमेटी के लोग हैं, जो सारे जो इसमें लेबर्स आते हैं, ये हमारे तमाम जगह से आते हैं, जो भी इंडियंस आते हैं ये सारे स्टेट से। तो इनको जो भी मसाइल का सामना होता है, अब केरला के लोग हैं तो केरला के हमारे वहाँ पर लोग हैं जो केरला के उनकी अपने लैंग्वेज में वो लोग बात करके उनके मसाइल को, परेशानियों को लेके आते। फिर हम लोग जाते सीजी से बात करना है, कॉन्सुलेट से बात करना है और उनके बारे में जो है ना जिस तरह का हल हो सका हम वो हल करते। कई वक्त ऐसा होता कि वो लोग बहुत परेशान हाल रहते, कुछ उनको जो है ना पैसों वैसों की ज़रूरत रहती है या उनके टिकट का, फंड का तमाम इंतज़ाम भी हम लोग करते हैं। ये बताऊं कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हुए हैं तो 26 जनवरी के दिन हम लोग ब्लड कैंप वहाँ पर जो है तो किए थे, जहाँ पर सीजी को इनवाइट किया था हमने। और उसके बाद हम लोगों का मिनिस्ट्री का प्रोग्राम आया था सऊदी का, जैसा आप लोगों को मालूम है कि उसके अंदर जो हम लोग काम किए थे, हमारे अपने वॉलंटियर सुबह से शाम तक 90 डेज़ का सऊदी अरब ने टाइम दिया था कि जो भी इलीगल्स है वो लोग वहाँ पर चले जाए। तो हमारे ऑफिशियल वॉलंटियर जो सुबह 8 बजे से लेके दिन के 3 बजे तक वहाँ पर बैठते थे और जो भी लेबर्स आते थे उनके मसाइल को हल करना, उनके लिए पासपोर्ट का फॉर्म भर के देना, उनके कफिल से बात करना, इस तरह की हमारी एक्टिविटी। और भी आने वाले दौर में हमारे और एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, जो मेडिकल कैंप करने वाले हम लोग, एजुकेशन के ऊपर भी हम लोग काम किए हैं, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी मेरी पिछले दिनों जो है ना रियाद में हमारे ओवरसीज़ लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ पर है तो जाके दिल्ली में जाके जो है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिली है। तो मैं जाके रियाद में दिल्ली में हमारे वीके सिंह साहब से मिला था। उनसे मिलके हमने अपने मसाइल का हल पूछा है कि भाई जिस तरह के एनआरआई के जो आज इशूज़ हैं उनके लिए कुछ आप इस्तेमाल कीजिए। जो एक्टिविटी हम वहाँ पे करें, मतलब जैसा कि सऊदी से जो लोग परेशान हाल है वहाँ से फिर वापस आने वाले इंडिया को, तो आप उनसे क्या कहना चाहिए, हुकूमत से क्या मदद देना चाहिए? हुकूमत को हमने एक रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया है कि हुकूमत को हमने कहा कि इनको कुछ एक रिटायरमेंट का फ़ंड बनाया जाए। जितने भी एनआरआई है, खास करके आपको मालूम होना चाहिए गल्फ़ रीजन के ऊपर जो है हम लोग एक एज ए गेस्ट की तरह काम करते हैं। हम यूरोप की तरफ नहीं है जो हमको कुछ ग्रीन कार्ड वगैरह मिलने के। गल्फ़ का रीजन ऐसा है कि आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जब भी आप रहेंगे आपको अपने वतन लौट आना है। तो उसके लिए हमने बोला है कि सर आप जो यहाँ पर हम लोग ये कीजिए कि एक रिटायरमेंट फ़ंड की तरह बनाइए। जब ये लोग वापस आ जाएंगे, एग्जिट पे आ जाएंगे, तो इनको बैंक की तरफ सपोर्ट मिलेगी या इसका जो है पेंशन मिलेगा। किस तरह से आप लोग हमारी चीज़ों को हल कीजिए। किसके सामने आप ये पेश करना है? ये वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो हमारे स्टेट फॉरेन मिनिस्टर हैं जी, ये उनके साथ में हमने रखा है।
प्राइम मिनिस्टर से और फॉरेन मिनिस्टर से कुछ अपील करना चाहेंगे? ये फॉरेन मिनिस्ट्री से यही अपील करना चाहेंगे कि सर इसी के लिए जो है NRIs के जो इश्यूज़ है आज के, थोड़ा सा उस पर नज़रसानी कीजिए, क्योंकि 30 लाख इंडियंस है। अगर से उसमें से ये लोग अगर से कुछ फंड जमा होता है हमारे को, तो हमको GDP में भी हमको बहुत हेल्प मिल सकती, और इनके फ्यूचर के लिए भी जितने इंडियंस हैं उनके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये तमाम मैं आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अब हमारे तमाम दोस्त अहबाब तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी जो है ना वहाँ पर काम कर रहे हैं, और हुकूमत से भी ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आपको भी चाहिए कि हमारे पास हमारे लोगों के काम को सराहना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किशन रेड्डी साहब हमारे को बहुत सराहे, वो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। हालात तुम लोगों को मालूम है गल्फ़ के किस तरह से है, तो और मजबूती से काम करो, और जितना तुमको सपोर्ट चाहिए वो हम हुकूमत से दिलाएंगे, उन्होंने वादा किया। तमाम मेरे तंजीम के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि इस तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। और मैं आप तमाम लोगों का और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ पर जमा होकर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिला के हमारी आवाज़ को और हमारे काम को मजबूत करने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये काम आप लोग जो आज हमारे साथ कर रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं हो रहा है काम, ये तमाम हमारे भारतवासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ हम तमाम मीडिया का, जो आप लोग हम लोग इस तरह से साथ दे रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का।